स्वप्न में देख रहा हूँ। हम्म। एक रास्ता में मैं जा रहा हूँ, जाते जाते एक आश्रम में मैं पहुँच गया। हाँ। और पहले गुरुजी में बताया था कि एक गुरुजी थे, मेरे को कुछ मंत्र वगैरह देने के बाद उनका देहांत हो गया है। वही गुरुजी बैठे हैं। और मतलब उनका शरीर शरीर पूरा इतना पतला, पूरा दाढ़ी रखे हुए हैं, पूरा पतला हुआ है शरीर। वो बैठे हैं। और उनका शिष्य शिष्य शायद 8-10 लोग होंगे। एक बंदे को कुछ झाड़ फूंक कर रहे हैं। और मेरे को देख के एक शिष्य बोल रहा है उनका कि तुमको सिद्धि नहीं मिल सकता है, तुम्हारे ऊपर कुछ नकारात्मकता है। तो उसके बाद वो मेरे को एक शायद कोई छड़ी जैसे लाठी ऐसा कुछ मेरे सर के ऊपर घुमा रहे, मंत्र झाड़ फूंक कुछ कर रहे हैं। उनके बाद मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे मेरा आंखें बंद हो रहे, और मेरा शरीर में मेरा आत्मा जैसे सूक्ष्म शरीर जैसे कुछ होता है, वो शरीर ऊपर मेरा शरीर से पूरा निकल जा रहा है। मतलब पूरा शरीर से अलग हो गए हो रहा है। उसके बाद मेरा और कुछ मालूम नहीं पड़ता। फिर उसके बाद मेरा होश आ जाता है स्वप्न में। तो उसके बाद वो गुरुजी मेरे को कुछ मंत्र वगैरह कुछ 2-3 शब्द का मंत्र बोले। बोलने के बाद वो एक शायद जैसे मिट्टी का कोई गुफा रहता है ना, जैसे कोई साधु लोग बहुत दिन तक साधना करते करते उनका ऊपर जैसे मिट्टी का पूरा ढेर हो जाता है गुरुजी। हम्म। हाँ, उसके अंदर घुस जाते हैं वो साधना ध्यान करने के लिए। और दो शिष्य उनका उनके सेवा में लग जाते हैं, जैसे पानी वगैरह लेके रखते हैं, कोई पंखा करने के लिए लेके जाते हैं। और ऐसे ही होता है। उसके बाद और एक शिष्य उनका बोलता है कि परिवार में रह के सिद्धि मिलना बहुत कठिन है। उसके बाद मैं बोला नहीं नहीं मेरे को मिल जाएगा। उसके बाद मेरा कोई फोन आ रहा है। मेरे घर पे बोल रहे हैं कि तुम कहाँ पर हो, मैं बोल रहा हूँ हाँ मैं बाहर हूँ, घर जा रहा हूँ। तो वो बोल रहे हैं कि पता चल गया ना, घर परिवार में रह के सीधी मिलना कोई आसान बात नहीं है। उसके बाद गुरुजी मेरा आंख खुल गया। ऐसा ही कुछ हुआ है। हम्म। हाँ, तो पिछली बार आपने बोला था ना कि मुझे सिद्धि प्राप्त करना है, ठीक। जी जी। और आपका मन बुद्धि पता है आपको सिद्धि किस लिए चाहिए, गुरुजी। तो शक्तियों को भी पता है। जी जी जी। तो बस वो क्लैरिटी कर रही है, मैंने बोला है ना कि शक्तियाँ स्वयं ही आपको सपनों में आके सब कुछ बता देगी, क्लैरिटी कर देंगी, ठीक हाँ है। हाँ हाँ। आप कुछ सोच रहे होंगे कि मुझे सिद्धि मिल जाएंगे, बाकी लोगों को मिला है सिद्धि, तो आप भी वही सोच रहे होंगे, तो आपके लिए गलत होगा ना। जीवन तो कई और दिशा लेके जा रहे हैं, और हाँ आश्रम हाँ। की शक्ति आपको कई और लेके जा रही है। जी जी। तो इसलिए वो क्लैरिटी करने के लिए बोल रही है। तो गलत हो जाता है ना कि गुरु कुछ बता रहा है और शिष्य और सोच रहा है और वो कहीं और जा रहा है, तो जी इसलिए जी वो जी। बोल रही है। तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तो वो 2 बार क्लैरिटी कर गुरुजी। रहे हैं, जैसे समझे जी जी। मैंने जो पिछली बार आपने कॉल किया था उसका उत्तर शक्तियों ने आपको सपने में दे दिया। जी जी जी। मेरा मन तो गुरुजी मतलब मेरे को धन चाहिए, एक तो बहाना है जैसे मेरा घर पर परिवार को चलाने के लिए, उन लोग कैसे क्योंकि मैं आराम से बहाना रह नहीं सकें। करता ना, वहाँ नहीं करता। हाँ, पैसा कमाऊंगा तो गुरुजी वो भी अच्छे से रहेंगे, बच्चे लोग पढ़ाई कर हाँ वो सकते हैं चलता है, अच्छे पर से। वैसा नहीं होता। हाँ। होने के बाद मेरा मन तो पूरा मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अलग नहीं, सोच रहा हूँ, मतलब जो सत्य पता नहीं यही चल है रहा कि है। ना कि सिद्धियों का उपयोग धन कमाने के लिए नहीं किया जाता। हाँ 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 हाँ। वही मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को जितना चाहिए घर परिवार चलाने के नहीं हो लिए। सकता भाई। तो लोगों को फिर लगता है सिद्धि मिलने से पहले, जब सिद्धि मिल जाती है तो बदल जाता है। हाँ, अच्छा अच्छा गुरुजी। तो गुरुजी मेरे को क्या करना चाहिए, जैसे मैं तो ऐसे ही मंत्र आपको जब आप जैसे। सिद्धि को करना है प्राप्त, पर धन कमाने के लिए नहीं।
अपने जीवन को परिपूर्ण करने के लिए। जी, 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 जी। ठीक है। जी। ठीक है, तो आप तो बिजनेस वगैरह और जॉब को अपने बेहतर बनाने की कोशिश करो, नया स्किल डेवलपमेंट करने की कोशिश। जी, सिद्धियाँ जी। उसमें मदद करेगी, ना कि आपको त्रिकालदर्शी बन के दूसरों से पैसा ले। नहीं, 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 ऐसा ठीक तो है। मैं नहीं सोच रहा हूँ गुरुजी। जी। हाँ, वैसे सोच रहे थे आप, इसलिए तो शक्ति ने बोला। हाँ, गुरुजी, मेरे को तो याद आ रहा है, जब मैं आपसे नहीं जुड़ा था ना गुरुजी, तो ऐसा ही मन में चल रहा था, कुछ करके पैसा मन कमाना चला क्या, जैसे चल ही रहा था। पिछली बार भी कॉल किया था तो मतलब दो चार पिछले हफ्ते कॉल किया था तो यही सोच रहे थे ना, जल्दी सिद्धि मिल जाए, पैसा मिल जाए, अचानक शॉर्टकट रास्ता हो जाता है, घर वालों गुरुजी भी खुश, मेरा नाम सम्मान भी बढ़ेगा, सिद्धियाँ भी मिलेंगी, सब हो जाएगा। गुरुजी, मैं सोच रहा था कि बिजनेस कैसे जैसे डेवलप, गुरुजी तो बोल रहे हैं कि बिजनेस करने से ज़्यादा पैसा मिलता है, जैसे जितना मेहनत हम कर सकते हैं, और हाँ, तो बिजनेस सोचो ना, करने से। ज्ञान बढ़ाओ ना अपना। हाँ, हाँ, हाँ। अब ज्ञान नहीं बढ़ाओगे, थोड़ा सा पढ़ो हाँ गुरुजी। किताबें वगैरह कि मैं दुनिया को हाँ। क्या जरूरत है मेरी, मैं दुनिया को जी, क्या दे सकता हूँ, समाज को तुम क्या दे सकते हो, जैसे कि समाज आपको पैसा दे सकता है। अब जी, जी, कोशिश नहीं करोगे तो कहाँ से आएगा पैसा। जी गुरुजी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट शक्तियाँ तुम्हें गुरु नहीं बना सकती। जी, हाँ, समझे, तुम मेहनत करते हो, सिद्धियाँ प्राप्त करते हो, ज्ञान हासिल करते हो, और जब तुम वास्तव में गुरु बन जाते हो तो तुम्हें शक्तियों को बोलने की जरूरत नहीं, शक्तियाँ स्वयं बोलेंगी तुम्हें कि तुम अभी गुरु बन गए हो, तुम्हें क्योंकि अभी ये समस्त गुरुजी। कार्य छोड़ दो और बस समाज के लिए कार्य करो, ऐसे बोलेंगे। तो तुम स्वयं से गुरु बनने की कोशिश करोगे तो नहीं हो सकता, नहीं नहीं, बन सकता। मैं गुरु बनने के लिए नहीं गुरुजी, वो कल वही दिन तुम में। यही सोच रहे थे ना कि सिद्धि मिल जाए, थोड़ा पैसा आ जाए और लोगों को भी लाभ हो जाए और मेरे परिवार को भी लाभ हो जाए। पर वो पद हम ऐसे लोगों के लिए मैं नहीं होता, पहले जो वास्तव में सोचता जब था गुरु गुरुजी। बनता है हाँ, तो तभी शक्तियाँ बोलती है। गुरु गुरु की आज्ञा से या तो शक्तियों की आज्ञा से बना जा सकता। हाँ, हाँ। सिद्धि मिलने से कोई गुरु नहीं बनता, जी गुरुजी, कल दिन उसका परिणाम में। समाज को भुगतना पड़ता है पूरे। हाँ, हाँ। कल दिन में मेरे मन में आया कि जैसे आत्मा को स्ट्रांग करने से और कोई भी नकारात्मक शक्ति जैसे छू नहीं पाएगा, ऐसे मैं सोच रहा था, तो मैं जैसे मन में बोला कि आश्रम की शक्ति जैसे मेरे को पता चल जाए कि मेरे लिए क्या सही है, तो क्योंकि मेरा आत्मा सही रहेगा तो मरने के बाद भी मैं कम से कम जब से कोई जन्म लूँगा तो अच्छा ही करूँगा, किसी का बुरा नहीं करूँगा। ऐसे ही कुछ दिन में सोचा था, और रात में ऐसे ही गुरुजी स्वप्न देखा मैंने। और आप जो बोले भी सही है कि पहले से ही मेरा मन ऐसे ही चलता था, जब से आश्रम में जुड़ा तो धीरे धीरे करके 90% कम से कम जो पैसा का लालसा है, जैसे शॉर्टकट में कमाने का, वही मन में दूर हो गया है। अभी मन चाहता है कि परिश्रम करना है, ईमानदार से पैसा कमाना है, चाहे बिजनेस सेटअप करना है तो ईमानदार से करना है, ऐसे ही चल रहे मन में, कोशिश कर रहा हूँ गुरु जी। आप भी जो बोले भी वो भी बात पूरा सही है, मेरा मन में पहले ऐसे ही आता था। हाँ, ठीक है, ऐसा बिजनेस सेटअप मांगो शक्तियों से कि जिसे कि 7 पीढ़ी तक खा के बैठ सके इतना। ठीक है, मेहनत करो, संघर्ष करो, ज्ञान हासिल करो, परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने की कोशिश करो, शक्तियाँ मदद करें। जी गुरु जी, जी गुरु जी, और एक बात था, जो चिन्मयी मलिक है ना गुरु जी, जो मैं आपसे बोला था एक बार, वो मतलब प्रेग्नेंट है। हाँ। हाँ, वो अभी बहुत रो रहा था कि उसका हस्बैंड और सास वगैरह चाहते नहीं थे, कि बच्चा रखना नहीं चाहते थे, तो मैं समझा के मैं बोला कि कुछ भी हो जाए तुम रखो, वो बच्चा गिरा है कि कोई पाप मत कमाओ। अगर तुम बहुत सारा मंत्र जप करो गुरुजी जो दिए हैं, अगर तुम्हारा मेहनत सही रहेगा तो शायद तुम्हारा लड़का हो जाए। अभी हॉस्पिटल लेके आया था उसका हस्बैंड, मैं भी उसको समझाया
कि तुम भी आश्रम में जुड़े हो, पैसा 1 रुपये भी देना नहीं पड़ेगा, तुम मंत्र जप करो, गुरुजी से एक बार बात कर लो, और हो सके तुम्हारा मेहनत अगर रंग लाएगा तो सही है। वो भी बोल रहा था कि हाँ मैं गुरुजी से बात कर लूँगा। मैं बोला गुरुजी से परमिशन लेके नंबर दूंगा, तो वो अगर बोलेंगे बात करना कर सकते हैं तो मैं दूंगा, ऐसे बोला है गुरुजी। ठीक है, वो दे लड़ देना नंबर, बात कर वो लेते ले, हैं। ये लड़की भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं ससुराल में। हाँ, मैं मानता हूँ दबाव है ना लड़की को कि लड़का ही पैदा करना है। हाँ, वो तो चाहते हैं कि बच्चा गिरा देंगे। मैं बोला नहीं नहीं ऐसा मत करो, बहुत समझाए। और एक मतलब बार क्या मंदिर, है कि हर कुछ महीनों बाद बच्चा गिरा रहे हो, मतलब क्या ही ये कर रहे हो आप, मतलब हाँ वो तीन तो चार महीने ऐसे ही बाद कर फिर रहे हैं। बच्चा गिरा रहे हो, मतलब कितना समय हुआ नहीं है, हाँ हाँ। कितना समय हुआ मुझे बताओ। ऐसे वो करके क्यों मारना है बच्ची को, पता नहीं क्या कर। वो बच्चा अपने आप गिर गया था, कैसे करके क्या कहीं गए थे। मतलब 4 महीने भी तो नहीं हुआ ना दूसरा बच्चा गिरा के आपका। हाँ वो अभी भी उसका हस्बैंड बोल रहा है कि उसको रखना नहीं है, ऐसे ही बोल रहा था उसका सास बस ससुर यही वगैरह। मतलब पत्नी को बस सामान समझा है, बस क्या ही कर। वही करते हैं गुरुजी। वो लड़की भी एक बार मंदिर जा रहा था, जैसे मन ही मन हनुमान जी का मंत्र जो आप दिए थे, वो जब करते करते मंदिर जा रहा था तो कोई उसका पीछे से आ रहा है साउंड, चप्पल का साउंड सुन रहा है। और पीछे नहीं देखा, हनुमान जी के स्मरण करके, आश्रम शक्ति को स्मरण करके वो जा रहा था मंत्र जप करते करते मन ही मन। तो एक ठंडी हवा आया जैसे, और वो साउंड को जैसे उसको पता चल रहा है कि कोई रोक के रख दिया, उसका पीछे और कुछ नहीं, बस ठंडी हवा चला। वो जाके हनुमान जी मंदिर में दर्शन करके वो आया। वो दिन भर मन ही मन गुरुजी मंत्र जप करता है, क्योंकि उसको रेस्ट नहीं मिल रहा है। वो जानबूझ के काम ज्यादा कराते हैं कि वो बच्चा अपने आप नष्ट हो जाए, ऐसा करके। उसका सास तो रात 2 बजे भी बाहर उठता है तो उसको उठाता है, तू मेरे साथ चल। तो बोल रहा है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, नहीं 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 तू मेरा साथ ही चल, ऐसे ही कुछ जानबूझ के। मेहनत ज़्यादा कराते हैं, बर्तन बहुत सारा साफ करने के लिए बोलते हैं, ऊपर नीचे कराते हैं, वो दिन भर रोता रहता है। बोलता है मामा मैं क्या करूँ। मैं बोला चिंता मत कर, आश्रम के शक्ति को भरोसा रख, और तू मेहनत ज़्यादा ही कर। अगर मंत्र जप करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है तो मन ही मन आश्रम को जब समर्पित करते रहो, दिन भर जप करते रहो मन ही मन। बस तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, शायद तुम्हारा परिश्रम ज़्यादा हो तो। इसे कुछ मैं बोल रहा हूँ और कुछ नहीं कर पा रहा हूँ गुरुजी, बस ऐसे। और बहुत समझाने के बाद उसका हस्बैंड भी राजी हुआ कि ठीक है मैं भी मंत्र जप करूँगा। मैं थोड़ा बोला कि बहुत लोग मिला है, लड़कियाँ मिला है परिश्रम करके, भाग्य को परिवर्तन किए हैं, तो बात करने के लिए बोला है। तो आप बोलोगे तो नंबर दे दूंगा गुरुजी। ठीक है, तो आप ये उनको नंबर दे देना, मैं बात कर लूंगा, बता दूंगा, ठीक है। जी गुरुजी, जी गुरुजी, जी वो गुरुजी, दो प्रणाम चीज गुरुजी। होती है कि ना, जब किसी को वास्तव में किसी को गुरु बनाना है तो पहले मतलब गुरु बनना है तो उसको आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करनी पड़ेगी। उसके कम तो किसी को मैं गुरु नहीं बना, जी भले गुरुजी। वो त्रिकालदर्शी हो या कुछ भी हो। मुझे कि कोई त्रिकालदर्शी सिद्धि दे दिया मैंने उसको कुछ काम के लिए, या उसने प्राप्त भी कर लिया और गुरु बनने के चक्कर में पड़ गया, तो शक्तियाँ उसको मार देंगी या तो बहुत कुछ कर देंगे, नुकसान पहुंचा। जी गुरु जी जी बनने का गुरुजी। अधिकार एक ही हो सकता है जिसने आनंद अनुभूति समाधि भी प्राप्त कर ली और त्रिकालदर्शी सिद्धियां प्राप्त कर ली। तो आपको गुरु बनना है तो आपके पास दो सिद्धियां होनी चाहिए, एक आनंद अनुभूति समाधि और एक त्रिकालदर्शी की सिद्धि, तभी आप गुरु बन सकते। हाँ कम से कम गुरुजी। बोल रहा हूँ। कल दिन में क्योंकि मैं जब थोड़ा बहुत ध्यान लगाता हूँ 1 घंटा आधा घंटा, तो ध्यान नहीं लग रहा है, तो मैं सोच रहा था गुरुजी से बात करूँगा कैसे ध्यान लगेगा। और क्योंकि मेरे को तो जैसे आत्मा को पूरा परिपूर्ण बनाना है, तो रात को बस ऐसे ही स्वप्न देखा मैंने। और आप जो बोले पूरा सही बात है, जब से आपसे जुड़ा नहीं था
तो क्योंकि छोटी-मोटी मंत्र मेरे को साबर मंत्र मिला था, तो जैसे कोई तालाब का, जैसे मैं छोटा-सा मछली, जैसे मेरा एरिया छोटा था, मेरा ज्ञान नहीं था, तो आपसे जुड़ने से, आश्रम से जुड़ने से मैं जब जाना, बहुत सारा चीज़ सुना वीडियो में, आपका जहाँ जो भी स्टोरी मिलता है, तो मेरे को धीरे-धीरे सब कुछ पता चलता है कि ये कि जाल जैसे बहुत सारा, बहुत एरिया जैसे लेता है। कि उनका एक हिस्सा भी हम नहीं, ज्ञान नहीं रखते हैं। तो मैं समझ गया कि ये गुरु तो का बस चक्कर यही तो मतलब। प्रॉब्लम है ना कि आपकी बीमारियां हुई थी, आपकी माँ, बच्चे, आपकी हाँ हाँ गुरु जी, जी गुरु पत्नी, जी। सब कौन सी बीमार हुई? तो तुम्हारे गुरु बनने के चक्कर में तो बीमार है। जिसका अधिकार नहीं वो काम करेंगे तो प्रकृति छोड़ती नहीं है। जी गुरु जी। पता नहीं था तो गलती हो गया, और उन लोगों को भुगतना पड़ा गुरु जी। तो कितना नुकसान हुआ तुम्हारे जीवन में, मतलब कितना दुख झेलना पड़ा था गुरु बनने जी से। गुरु जी। और ज़्यादा दिन से भी मैंने ही झाड़ फूँक किया था, बस 1 साल, आपसे जुड़ने से 1 साल पहले मेरे को मंत्र तो कुछ आगे भी मिला था करते गुरु हैं जी। ना मेरे से ना जुड़ के। हाँ 1 साल पहले गुरु जी किया था गुरु जी। तो बस जब तक वो गुरु बनने का अधिकार ना, सामर्थ्य ना हो, तब तक करना नहीं चाहिए। बाकी कुछ बात नहीं, ऑल द बेस्ट। जी गुरु जी, जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी का सब्जेक्ट ये है कि जैसे कि शक्तियाँ मेरे गुलाम नहीं है, मैं शक्तियों का गुलाम हूँ। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक बार बात है 2 साल की पहले की बात है। तो मैं वैसे ध्यान में बैठ गया था, रात का समय था और शक्तियाँ ये बोली कि अमुक एक साधक है, वो बहुत अच्छा जप कर रहा है। हाँ, मैंने बोला हाँ ठीक है कर रहा है। तो बोली कि आज उसको त्रिकालदर्शी बना दो। मैंने बोला कि 11 बज गए हैं और अभी उसको त्रिकालदर्शी बनाऊँ, और वो मुझे साधक अच्छा नहीं लगता, वो चल और कपटी है, एकदम लालची आदमी है। मैंने उसको शक्तियों को बोला, तो वो बोले कि ज़्यादा दिमाग मत लगा। तो बस उन्होंने बोली और चुप हो गई। अभी मैंने क्या किया कि ठीक है बोल के, तो अभी बंद हो गई। और शक्तियाँ ना एक बार बोल देती है और फिर दूसरा सवाल पूछूँ तो मैं नहीं, तो वो चुप हो जाती, कुछ बोलती नहीं है। तो उसको, और मेरा मजबूरन उसका काम करना पड़ा। फिर मैंने उसको रात को 11:30 बजे कॉल किया, पूछा कि क्या कर रहा है। वो बोल रहा था मैं अभी सोने जा रहा हूँ। मैंने बोला सोना मत, बैठ जाओ, मैं तुम्हें 10-15 मिनट में कॉल करता हूँ। तो मैंने तैयारी की और उसको यज्ञ वगैरह का, और उसको बिठाया कॉलिंग पे, और कॉल रिकॉर्डिंग भी किया था मैंने उसका, और वो कॉल रिकॉर्डिंग मैंने डाला भी है आपको। तो उसको मैंने एक 15-10 मिनट में उसको त्रिकालदर्शी बना दिया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी चल्ली कपटी व बेकार आदमी को क्यों त्रिकालदर्शी बनाए। पर शक्तियों को पूछूं तो वो जवाब भी नहीं दे रही थी, तो मैंने कुछ बोला नहीं। उसके बाद उसको त्रिकालदर्शी बनाया गया। तो उसको सब दिखने लगा, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ। उसके बाद तीसरे दिन वो त्रिकालदर्शी की सिद्धि उसकी गायब हो गई। तो उसने फिर से मुझे कॉल किया, गुरुदेव मुझे अभी तो कुछ नहीं दिख रहा। तो मैंने बोला कि तुमने वचन दिए थे, उसके बारे में तुम बेकार से सोच रहे हो। तुमने कुछ वचन दिए थे सिद्धि देते समय। हाँ हाँ गुरुदेव, नहीं नहीं गुरुदेव, मैं पालन करूंगा उसका। तुमने कोई गलत सोचा, योजना तो नहीं बनाई? बोला नहीं गुरुदेव, मैं तो लोगों से पैसे भी नहीं लूंगा, फ्री में लोगों को लाभ दूंगा। मैंने बोला तुम पैसे ले सकते हो, तुमने मेहनत की है, तुम जितना चाहते हो पैसा अपना योग्य और धर्मानुसार पैसा ले सकते हो। नहीं नहीं गुरुदेव, मैं तो बिल्कुल भी 1 रुपया नहीं, फ्री में काम करूंगा, बस मुझे तो बस पुण्य चाहिए, पैसा लेके मैं क्या करूँ। बस ऐसे डायलॉग मारने लगा। और उसके बाद कुछ दिन हो गए और उसने मेरे से आश्रम से जुड़े लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर थे, उनसे पैसे लिए, बहुत सारे लोगों से पैसे लिए। तब मैंने देखा कि उसने ये सब यूज़ किया है गलत वगैरह, और बहुत सारे लोगों को झूठा बोल के तुम्हें ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, ऐसे करके बहुत सारे लोगों से ले लिया पैसा। उसके बाद शक्तियों ने मुझे बताया कि उसने गलत यूज़ किया है शक्ति का। तो मैंने बोला तो मैंने तो आपको पहले ही बोला था। तो वो बोली हाँ तो पता था, तो क्या करना है? तो वो उन्होंने बोले कि दूसरे एक त्रिकालदर्शी साधक है, उसको कॉल करो और उसके संबंध में जो भी स्कैन करके और रिकॉर्ड करके वीडियो में डाल दो। तो मैंने दूसरे त्रिकालदर्शी जो बनाए थे उनसे कॉल करके उनसे पूछा। उसके बाद वो रिकॉर्डिंग डाला। उसके बाद उसकी टांग तोड़ दी गई।
शक्तियों ने। मैंने बोला कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि कोई विश्वास मुझ पे रख के त्रिकालदर्शी सिद्धि प्राप्त कर लेता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसको अपने जीवन को भी बेहतर बनाना, उसका भी अस्तित्व है। तो वो बोला कि ये नीच ब्राह्मण था पिछले जन्म में, उसने ब्राह्मणत्व को बहुत ही दुष्टता से यूज किया है, उसने अपने ब्राह्मण होने से पर स्त्रियों का गमन भी किया है और साथ ही धन भी दूसरा का शोषण किया है ब्राह्मण होते हुए भी। तो इसलिए इस जन्म में उसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने बोला कि सबक सिखाना ज़रूर था, पर मुझे बीच में क्यों लाने की क्या ज़रूरत थी? तो उसको पैर भी तोड़ दी और आगे जाके मैंने वो रिकॉर्डिंग भी डाला, दूसरे त्रिकालदर्शी ने बताया उसके पैर में ये हुआ है, वो हुआ है और आगे जाके उसकी पाचन क्षमता सिकुड़ जाएगी, उसको शक्तिहीन हो जाएगा और टॉयलेट बाथरूम जाने के लिए भी उसमें क्षमता नहीं रहेगी और धीरे-धीरे सड़-सड़ के मरेगा। बाकी उसके माँ-बाप भी थूकेंगे उसके मुँह पे, मतलब बदबू आएगी उसके शरीर से, ऐसा कुछ होगा। तो मैंने बोला कि यार होता तो है, पर ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए ना, मैं उसका गुरु था तो उसको मैं 1 साल 2 साल बस मुझे जुड़ा रहता तो मैं उसके मन बुद्धि को सब ठीक करता, उसको अच्छा बनाता। पर आपने ये गलत किया है, मैंने शक्तियों को बोला, पर वो कुछ नहीं बोली, शांत रह गई। मैंने बोला ये कर भी दिया, रिकॉर्डिंग भी डलवा दिया, मतलब क्या करना चाहते हो? ये तो सही बात नहीं है ना। मैंने शक्तियों से बोला, पर शक्तियाँ चुप बैठती है, कुछ बोलती नहीं, जवाब का जवाब ही नहीं देती वो। अभी 2-3 महीने की बात है, मैं तो सिर्फ अनुभव डालना चाहता था और अपना बस यही साधना में आगे बढ़ाना चाहता था। पर लो शक्ति आके बोली ध्यान में, बोली कि तुम ज्ञान क्यों नहीं देते हो लोगों को? मैंने बोला कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में प्रमाण दे रहा हूँ, ये क्या कम है क्या? तो वो बोले कि ज्ञान भी देना ज़रूरी है। तो उसके बाद मैं बहुत सारे अभी वीडियो डाल रहा हूँ, ये जीवन को परिपूर्ण करने के लिए इन्फिनिटी नॉलेज, इन्फिनिटी पावर, इन्फिनिटी लव तक उन्होंने ही बोला है। मुझे लव पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, ये प्रेम वगैरह होना बकवास होती है सच बोलूँ तो। फिर भी ना शक्तियों ने बोला कि इन्फिनिटी लव का कॉन्सेप्ट डाल दो, मतलब क्या है, मेरी मर्जी से कुछ नहीं चलता है पता है आश्रम में। सब शक्तियों को सुनना पड़ता है, वो बोलती है ज्ञान दे दो तो ज्ञान दे रहा हूँ, वो बोलती है इन्फिनिटी लव के बारे में लोगों को बताओ तो मैं वो बता रहा हूँ। अभी उसमें मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि प्रेम वास्तव में होता है कि नहीं होता है। मैंने कहानी तक डाल दी है, पर मुझे प्रेम पर भरोसा नहीं कि प्रेम वास्तव में कुछ होता है। प्रेम का परिभाषा क्या है ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है और लोग लगता है कि मैं ज़्यादा प्रेम के बारे में जानता हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। शक्तियाँ जो बोलती है वो मैं बोल देता हूँ, बाकी इसका कोई लेना देना नहीं है मेरे से। किसी को लग रहा है कि प्रेम का कोई समर्थन है, बहुत सारे साधकों ने मुझे पूछा था कि गुरुदेव मुझे प्रेम हो गया है। जब मैंने इन्फिनिट लो की वीडियो डाले नहीं थे, तब उन्होंने पूछा था तो मैंने बोला था यार प्रेम वगैरह कुछ नहीं होता, लड़कियाँ वगैरह बेकार की चीज़ होती है, बस अच्छे से अपना बिजनेस सेटअप करो, अच्छी से सिद्धियाँ प्राप्त करो और अपने आप को बेहतर बनाओ जितना बेहतर बन सको। बाकी तुम्हें प्रेम करना है तो तुम अपना अपना देख लो निर्णय, मैं उसमें सपोर्ट नहीं करता। तो बाद में इन्फिनिटी लव वगैरह डाला तो वही साधक बोले गुरुदेव तो आपने तो मुझे मना किया प्रेम करने से, वो लड़की मैं जो इम्प्रेस थी आपके चक्कर में मैंने प्रेम छोड़ दिया और आज आप इन्फिनिटी लव के इतने वीडियो डाल रहे हो, इतने वीडियो डाल रहे हैं, मुझे पश्चाताप हो रहा है और आप क्या ही कर रहे हो, एक तो बात मुझे नहीं बोलते हो और वही वीडियो में डाल रहे हो। मैंने बोला यार वो मेरी बातें थी कि ये था प्रेम और अभी मैं खुद कंफ्यूज हो गया क्या है। शक्तियाँ ना यही चीज होते हैं कि जो बोलती है वो करना पड़ता है और मेरी बात तो कुछ सुनती नहीं है। तो ये बात है कि अ, जब आप गुरु बनते हैं, वास्तव में कोई गुरु बनता है तो उसको कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, वो देवी शक्तियों से ही सब करता है। मैं परसों ध्यान में बैठा था, रात को 12 बजे उठाया, बोले कि वो इन्फिनिटी लव वाला वीडियो डाल दो। मैंने बोला कि इन्फिनिटी लव अभी तो परसों ही तो डाला है, अभी कौन सा फिर से इन्फिनिटी लव वाला वीडियो डालो। वो बोले मैं कहानी बता रही हूँ वो सुनो। मैंने बोला कि अभी नहीं जरूर, सुबह देख लेंगे या परसों देख लेंगे, पिछले अगले हफ्ते देखेंगे, अभी कहानी तो हुआ है। वो बोले नहीं आज ही डालना है, तो रात को 12 बजे उठाया ध्यान से अच्छे से, मैं किसी और के लिए जप कर रहा था, उसका काम बाकी था और उठाया और वो डालने दिया। मैंने बोला ठीक है 20 मिनट का बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने बोलते बोलते रुकी ही नहीं, दिखाती रही और 1 घंटे इसके बाद का वीडियो बन गया।
हाँ, तब समझ में आया यार, हाँ, रात को नेट फ्री होता है, इस वजह से उन्होंने 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो था इसलिए अपलोड करता, नहीं तो सुबह बताना। मैं उनको बोल रहा था कि सुबह डाल देते, क्योंकि मुझे 20-25 मिनट का वीडियो डालना था, पर उनको पता था कि नेट कम होगा और अपलोड नहीं होगा, तो रात को ही उठा दिया उसने। इन तो शक्तियाँ है ना, अपनी मर्जी से दिमाग लगा के सब कुछ करती है। मैं नहीं बोलता कि वो गलत बोलती है, वो सही होती है, पर मेरा भी दिमाग नहीं चलता उनके सामने, क्योंकि आप देख सकते हो ना कि उनको पता था कि 1 घंटे का वीडियो होगा, 1 घंटे से ज़्यादा, और अपलोड होने में दिक्कत होगी, तो उन्होंने रात को ही उठाया वीडियो बनाने के लिए। मैं सुबह उठता हूँ तब वीडियो कोई डाल देता हूँ, तो उन्होंने बोला कि रात को ही, तो मुझे समझ में नहीं आया। अब बाद में समझ आया कि यार, और आज समझ में आया, उस कल भी नहीं समझ पाया था। तो कहने का तात्पर्य, शक्तियाँ के अनुसार चलना पड़ता है जब गुरु बनते हैं, तो अपनी मर्जी से नहीं चल सकता। मैं शक्तियाँ बोलती है कि तुम 1.5 महीने तक पानी मत पीना, तो मैं पानी पीना छोड़ दिया था 1.5 महीने तक, एक घुट पानी नहीं पिया था, ना ही मैं चाय वगैरह या दूध लेता था, कुछ भी लिक्विड नहीं लेता था। तो शक्तियाँ बोलती है कि 3 दिन तक सोना मत। वो पिछले महीने की बात है, उन्होंने बोला कि 11 दिन तक खाना खाना मत, और निवाला नहीं खाया गया 11 दिन तक। मतलब शक्तियाँ ये बोलती है, वो करो, वो करो, ये करो, मतलब पानी तक अपनी मर्जी से नहीं पी सकती। पानी तक क्या, नींद भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। मतलब आज बोलती है कि 3 दिन तक सोना नहीं है, तुम्हें ये काम करना है, तो वो काम करना पड़ता है। मतलब मैं एक प्रकार का गुलाम हूँ शक्तियों का। और लोग सोचते हैं कि शक्तियाँ प्राप्त करूँगा अपनी मर्जी से, महिलाओं को पटाऊंगा, मजे करूँगा, बस पैसा आएगा, बस ये होगा वो होगा, पैर दबाएंगे चेले चपाटे, तो अब गुरु मत बनना, पाखंडी बन जाना है। पाखंडी बनोगे तो ये सब मिल जाएगा। गुरु बन के कोई अ, मजे नहीं हो सकते, बिल्कुल दुख मिल सकता है, हर पल दुख मिल सकता है। जैसे कि पाखंडी बन जाओगे ना, तो पैसा मिलेगा, लड़कियां मिलेंगी मौज करने के लिए, बस वो आपकी मर्जी है, पाखंडी बन जाओ। मेरे से मत जुड़ना, मेरे से जुड़ के सिद्धियां प्राप्त करोगे और पाखंड फैलाने की कोशिश करो तो मर जाओगे, और मुझे या पाप झेलना पड़ता है। मतलब मुझे परेशानी होती है कि उसको सिद्धि भी दूं, उसको मारूं भी, उसको काट भी दूं, मतलब क्या है ये चीज। मैं इस पसंद है, मैं साधारण सा व्यक्ति वो एकदम, और शक्तियाँ ऐसे-ऐसे काम करवाती है। अब देखते हो त्रिकालदर्शी साधक का कैसी हालत हुई। मतलब उनको सब पता था कि ये कपटी है, लालची है, फिर भी उसको बोली कि सिद्धि दे दो। मतलब वो भी रात को उठ के, वो सो रहा था बेचारा, क्या ही ज़रूरत थी? पर उसको सज़ा देनी चाहती, कैसे यूज़ करना है शक्तियाँ सब जानती है धर्म के लिए। मतलब वो क्या सोचती है, क्या नहीं, वो मुझे भी नहीं समझ में आता, सच बोलूँ तो। कहानी में आपको लगता है कि कहानी में लिखा होता हूँ या कोई स्क्रिप्ट लगता हो, बिल्कुल भी नहीं। कहानी वो बोलती है, दिखाती है, मैं बोलता रहता हूँ बस। वो जैसे-जैसे बोलती है वैसे मुँह से मैं बोलता रहता हूँ। तो वो परसों वो कहानी में बोल रहा थी, वो अवचेतन, चेतन वगैरह बहुत गहरी-गहरी बातें वो बोल रही थी, जो मुझे भी समझने के लिए अच्छे से पढ़ना पड़ता या देखना पड़ता, पर उन्होंने सब कुछ विस्तार से बता दिया। मैंने बोला इतना गहराई से सोच रहे हो, मतलब शक्तियाँ है, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी बोल सकती है, पर उसमें बहुत गहरी बातें थी बहुत सारी, जो मैं बीच-बीच में लपक रहा था। मतलब ये हो रहा था कि यार इतनी गहरी बातें बोल रही है, सही है कि कुछ गलत, मतलब ये सही है, इतना गुप्त, इतनी गहरी और रहस्यपूर्ण ज्ञान दे रही थी जो मैं भी नहीं जानता था, या मैंने भी कभी इतनी कहानी को सोचा नहीं था। और पर लास्ट वाला वीडियो डाला था, उससे पहले वाला इन्फिनिटी, उसके बाद मुझे बताया यार कहानी के बाद में क्या होगा, मैं खुद नहीं जानता था। और परसों रात को उठाया और तुरंत सब कहानी का बता दिया, और कहानी की बात अधूरा खत्म हो गया। तब मैंने पूछा यार आगे क्या कहानी होगा, वो थोड़ा मुझे बता दो, थोड़ा मुझे जिज्ञासा हुई है। तो वो उन्होंने बताया नहीं मुझे, कुछ भी नहीं बताया रात को। ठीक है, मैंने तो अभी अपलोड कर दिया वीडियो। सुबह 10 बजे हो गया, तब मैंने ध्यान में बैठा था, तब वो बताने लगी कि तब नंदिनी ये निर्णय लेती कि वो अपने शिव की समाधि लगाएगी। या मैंने पूछा कि यार रात को मैंने तो आपसे पूछा था, तो क्यों नहीं बताया? तो नहीं, चुप हो गई, कोई बात नहीं। या ये ना, जब पूछूं तब नहीं बताती, जब वीडियो अपलोड हो गई उसके बाद पब्लिक हो गई, 10-15 लोगों ने देखा, उसके बाद बताने लगे कि मैंने पूछा था रात को 12 बजे 1 बजे, और बता रही है सुबह 10-11 बजे।
मैंने बोला कि यार एक इतना 10 बजे रात को बताते क्या होता, मेरे मन में जिज्ञासा था कि आगे क्या होगा नंदिनी के जीवन में, तंत्र योगी के जीवन में, एक हिंट तो देती मुझे तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता, पर नहीं बताया उन्होंने। रात भर सोचता रहा यार क्या होगा आगे, पर नहीं बताया उन्होंने। तो शक्तियाँ ऐसी होती है, लोगों को क्या लगता है कि शक्तियाँ मेरे गुलाम है, नहीं मैं शक्तियों का गुलाम। नींद क्या, पानी भी पीना मुश्किल है उनके बगैर। मतलब बोल देती यार पानी नहीं पीना है तो मैं आज, बोल दिया तो बोल दिया, पानी नहीं पी सकते, ठीक है होता नहीं है कुछ तकलीफ, पर इंसान भी तो होते हैं कभी कभी। कभी कभी लगता है यार एक दिन है ना ये शक्तियाँ मुझे भूत बना देंगी, ना खाना ना पीना ना सोना ना रोना, सिर्फ आनंद में रहो बस, आनंदमय भूत बना देगी ऐसा लगता है मुझे। और मैं बन ही रहा हूँ, ऐसा लगता है कि मैं एक प्रकार का भूत ही हूँ जो बस आनंद से चलता है, आनंद ही लेता है, ना सोना है ना खाना है ना पीना है ना रहना है और वो भी अकेले रहना है हमेशा 24 घंटे, ना किसी से बात करना है। बात करना मतलब सिर्फ ये कॉलिंग करना है, उसमें बात थोड़ी ना होती। अभी वो शक्तियाँ बोलती है वही उनका मुंह मेरा यूज करती रहती है, मैं थोड़ी ना बोलता हूँ, मुझे पता भी नहीं होता। अभी कुछ कॉल आते हैं और मैं ध्यान में बैठा रहता हूँ और मैं दिमाग से वो शक्तियाँ बोलती रहती हूँ मुंह से, और उसको क्या बताया क्या नहीं बताया मुझे बिल्कुल भी पता नहीं होता। मैं होता ध्यान में, और मैं ध्यान में मंत्र जप करता रहता हूँ और शक्तियाँ आधा दिमाग यूज करके उसको सब कुछ बता भी देती है और मुझे कुछ पता भी नहीं चलता। तो बाद में मुझे रिकॉर्डिंग होती है तब सुनता हूँ यार क्या बोला था इस आदमी को मैंने, याद सुन जाता हूँ। जब मैं अरे ये बात बताई थी मैंने, तब मुझे याद आता है हाँ अच्छा ये नहीं इसने ये अनुभव बताया। जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना तब मैं सुनता हूँ कि लोगों को शक्तियों ने क्या बताया। मतलब अजीब बात है, लोगों को लगता है कि वो मुझे बता रहे, पर नहीं, शक्तियाँ सुनती है और शक्तियाँ मुंह पे बोलती है। और मैं आश्चर्यचकित तो अच्छा यार ये इसने बताया था अनुभव, यार इसको तो बहुत बढ़िया अनुभव हुए थे। मैंने कॉल रिकॉर्डिंग से पता चल जाता है, जब वो बताता रहता है तब मेरे दिमाग को पता नहीं चलता, मतलब सेव ही नहीं रहता, मतलब दिमाग एकदम खाली रहता है। कोई कॉल करता है तो लोगों को लगता है कि वो मुझे बता रहा है या मेरे दिमाग में सेव हो रहा है, नहीं वो शक्तियों के दिमाग में जाता है और शक्ति यही रिप्लाई देती है और मुझे मेरा दिमाग खाली रहता है। तो इसलिए मेरे दिमाग में किसी एक व्यक्ति का भी दिमाग में डाटा नहीं होता कि मैं वो ऐसा है वैसा है, कुछ पता नहीं चलता मुझे। मतलब मैं बस एक ये हो माध्यम बन गया हूँ शक्तियों का, बाकी कुछ नहीं, पता नहीं। मेरा जीवन ही पूर्ण अस्तित्व नष्ट हो गया है शक्तियों के, मतलब शक्तियाँ अस्तित्व नष्ट कर देती, मेरा कुछ है ही नहीं। मैं मुझे कभी कभी लगता है यार मैं मर तो नहीं गया हूँ जीवित हूँ या मरा हुआ हूँ, कुछ समझ में नहीं आता कभी कभी लगता है कि यार ये शक्तियाँ मुझे भूत ही बना देंगे। मतलब खाना पीना नहीं, सोना नहीं है, कुछ किसी से कुछ बात करना नहीं है, और जो बात कर रही है तो मैं बात करता ही नहीं, मुझे याद ही नहीं किसी से मैंने बात किया हूँ। कोई लड़की हो या लड़का हो कुछ पता नहीं चलता मैंने उनसे क्या बात किया है, और क्या ही पता आगे क्या होगा। मेरा जीवन बहुत ही ये हो गया है क्या, मतलब पता नहीं, अस्तित्व ही नहीं कुछ, ना भूत है ना भविष्य है ना वर्तमान है। भूतकाल का कुछ सूझे मुझे याद ही नहीं, सब मैं भूल गया हूँ, परिवार वगैरह सब भूल गया हूँ। वर्तमान का कुछ अस्तित्व ही नहीं, क्योंकि वर्तमान सारा शक्तियाँ ले चुकी है, क्योंकि वही बोलती है वही करती है। और रही है तो भविष्य, भविष्य का तो कुछ पता नहीं है, भविष्य में मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ना वर्तमान है ना भविष्य है ना भूत है ना ही मैं एक दिन भूत ही बन जाऊंगा ऐसा लग रहा है, कुछ नहीं होता शक्तियाँ बोलेगी ठीक है 1000 साल तक ऐसे ही जियो, बिना बिना प्यास के, बिना भूख के, बिना वासना के, और आनंद में रहो 1000 साल, बस आनंद लेते रहो। हाँ ये है बात है, लाभ है कि बस आनंद में ना इतना नशा आता है कि कुछ सोचता नहीं, पूरी दुनिया को भूल गया। बस मतलब कोई व्यक्ति है ना शराब पीता है ना, कैसे वो भूल जाता है, या गांजा पीता होगा या कुछ पता नहीं कैसा नशा होता है, पर वो आनंद में इतना डूब जाता है ना कुछ पता ही नहीं चलता। मुझे अभी 1 हफ्ते तक क्या हुआ था वो कभी नहीं पता, होश ही नहीं आता कभी कभी, क्योंकि जब बात करता हूँ तब भी मैं होश में नहीं होता हूँ, जब ध्यान में चला जाता हूँ तब भी होश नहीं रहता हूँ। यार 12 अक्टूबर हो गए, अरे 22 अक्टूबर हो गया, यार 9 नवंबर हो गया, तो समझ में नहीं आता कि क्या हो गया। मतलब मेरा अस्तित्व तो मिट चुका है, कोई नहीं रहता क्या ही बता कुछ होगा कि और कहानी ऐसी होती है, मतलब गुरु बन जाते हैं ना तो ऐसी अवस्था हो जाती है। तो कहाँ से क्या बनोगे बताओ, गुरु बनना इतना
आसान है बहुत, आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कर लो और त्रिकालदर्शी सिद्धि प्राप्त कर लो, और तो शक्तियाँ बस तुम्हें घुमाती रहेंगी, वैसे घुमाते रहना बस, और क्या, गुरु बन जाओगे, लोग तालियां बजाते रहेंगे। और अपना अस्तित्व मिटाना पड़ता है, मतलब गुरु बनना है तो पहले अपने अस्तित्व को छोड़ना पड़ता है, अपना भूत भविष्य वर्तमान सब। तो मैंने ये बता दिया, और मैंने कहा था कि शक्तियाँ स्वयं आपको मार्गदर्शन करेंगे सपनों में, और वैसा ही हो रहा है। और जैसे उसने धारणा रखी थी सब क्लियर कर रही है, शक्तियाँ सब सपनों में आ रही है। अभी मैं भी मुझे बस शक्तियाँ बोलेंगी जाओ, बस तुम्हारा काम है समाधि लगाना, बाकी कुछ हम संभाल लेंगे, हम ही सपने में जाके लोगों को मार्गदर्शन करेंगे, बस पैसे लेते रहना। मतलब बस, मतलब मुझे क्या बोल रहे बस इकोनॉमिक बना रहे हैं, मतलब अकाउंटेंट बना के रखा है बस आश्रम का। शक्तियाँ सब काम कर रही है, लोगों को भूत भविष्य वर्तमान सब या मार्गदर्शन सपनों में ही बता रही है, कान में बता रही है किसी को। तो अभी मेरा काम तो बस एक ही रहे, पैसे ले लो अकाउंट में रखो और समाधि लगाओ, यज्ञ करो, बाकी कुछ नहीं, बाकी वही काम कर रही है। मुझे याद ही नहीं आता क्या आता है क्या नहीं आता। तब बाद में बोलती यार तुमने उसका यज्ञ के लिए उतना, उसने 2 रुपए भेजे थे, उसका बचा हुआ है, उसके लिए जब कर ले और उसका खत्म कर दिया अकाउंट वो। अच्छा उसका बचा हुआ है 3 माला करना है तुम्हें उसके लिए, अपन उसका बचा है, उसने 100 रुपए भेजे थे, नहीं उसने 10,000 भेजे थे हव यज्ञ के लिए, तो बस उसके लिए इतना आहुति मैं डाल दूँ, इतना जरूरी है, और आज ही यज्ञ करना जरूरी है, बस ये होता है। मतलब उठा देंगे ना तो रात को भी यज्ञ करने को उठना पड़ता है, मतलब सब जो लगे कि कभी 2-3 दिन तक सोए नहीं है, थोड़ा सा आराम कर लो, तो तुरंत उठा देती, बहुत हो गया भाई टाइम तुम्हारा, उठ जाओ, और वो दूसरा यज्ञ करना है उसके देना है ऊर्जा, तो वो बीमार हो जाएगा नहीं तो 2 महीने के बाद। मैंने बोला 2 महीने के बाद बीमार होने वाला, अभी तो नहीं होने वाला। वो बोली नहीं अभी मुहूर्त अच्छा हुआ है, अभी ग्रह नक्षत्र वहां आया है, चंद्र इस स्थिति में है, वो बुध इस स्थिति में, तो अभी यज्ञ करेंगे तो ही उसको उस बीमारी से बचाया जा सकता है। मैंने बोला यार तुम्हारे वो सारे ज्ञान तुम्हारे पास रखो, करना क्या है ये बताओ, कितनी माला करने, इतनी करनी, अच्छा मैं इतना कर देता हूँ। तो कहानी ऐसे चलती है। तो यार शक्तियाँ इतनी गहराई से सोचती है, इतना सोचती है कि मेरा दिमाग समझ नहीं पाता कि ये क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही। मतलब शक्तियों को समझना इतना मुश्किल है जैसे कि पूरे ब्रह्मांड को समझना मुश्किल है वैसा। तो कहानी ऐसी होती है गुरु की, गुरु बनना सब बर्बाद कर लेना पड़ता है अपने आप को। मुझे अपनी बुद्धि का भी पता नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी समझो कि कल कोई लड़की मुझसे पसंद करने लगे, प्यार करने लगी, और तो मैं उसके बोलूँ कि यार वो समझो आई लव यू बोले, तो शक्तियाँ बोलने लगी, दिमाग में आके बोलेगी, तो क्या बोलेगी होता है वो यहाँ से आई हेट यू जाएगा, उसको लगेगा कि मैंने ही आई लव यू नहीं बोलकर आई हेट यू बोल दिया। अभी देखो मेरी प्रेम की कहानी भी तड़प तड़प के मर जाएगी। मतलब इन्फिनिटी लव बस लोगों के लिए, मेरे लिए भी नहीं है इन्फिनिटी लव। अब जो पसंद, पता नहीं कितनी कोई लड़की इंप्रेस हो जाए मुझे और कभी बोले आई लव यू, तो कहाँ से मैं बोल सकता हूँ, मेरा दिमाग ही नहीं है दिमाग सारा शक्तियाँ यूज करते हैं, मतलब खुद का अस्तित्व, मतलब प्रेम भी नहीं कर सकते। ठीक है खाना नहीं है पीना नहीं है, ठीक है हो गया, वासना नहीं है, प्रेम भी करना चाहो तो प्रेम भी नहीं हो सकता। मतलब जीवन में जो 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 कुछ होता है ना सब खत्म हो गई। अभी खाना नहीं है पीना नहीं है, कुछ वासना नहीं है, तो पैसा कमा के भी क्या करूं बताओ, नींद भी नहीं है, तो जीवन बुद्ध जैसा हो गया ना। बुद्ध को खाना की जरूरत है, पीने की जरूरत है, ना पैसे की जरूरत है, ना वासना की जरूरत है, बस बुद्ध बन के घूमते रहो शक्तियाँ की तरफ। बस यही काम है, बस वहाँ बुद्ध को आनंद नहीं महसूस होता, बस मुझे आनंद महसूस होता है, बस यही फर्क है जीवन में। तो गुरु बनना है किसी को तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे गुरु बने, तो मैंने ये वीडियो डाला है। जिसको वास्तव में गुरु बनना है तो उसको बोलना है कि मुझे गुरु बनना है। ऐसा नहीं है कि जब जुड़ जाओ, नहीं गुरुदेव मैं तो आश्रम को अपने परिपूर्ण करना चाहता हूँ इसलिए जुड़ा, बाद में बोलते कि यार सिद्धि मिल जाएगी तब मैं गुरु बनने के बोलूँ। पहले बताना पड़ेगा ना कि गुरुदेव मुझे गुरु बनना है, तो शक्तियाँ समझ लेंगे कि इसको गुरु बनाना है तो गुरु बना देंगे। हो सकता है 1 महीने में गुरु बनूँ, हो सकता है 10 साल बाद गुरु बनूँ, पर प्रयास जारी रखो ना गुरु बनने की। गुरु बनोगे तो करोड़पति अरबपति बन जाओगे ऐसा आपको लगता है तो बन सकते हो, मैं रेडी हूँ आपको गुरु बनाने। पर ऐसा मत समझना कि जब गुरु बन जाओ तो बोलो कि गुरुदेव नहीं ये क्या मेरे वासना ही
नहीं नष्ट हुई, मैं तो बहुत सारी स्त्रियों का भोग करना चाहता था, तब खत्म हो जाएगा, तब कुछ नहीं चलेगा भाई। तो बोल रहे हो कि यार गुरु, मैं गुरु बन जाऊंगा तो बहुत सारे भोग खाऊंगा, मैं बहुत सारे मिठाइयाँ खाऊंगा, ये खाऊंगा, पर वो खा नहीं पाओगे। तो बोलेगे ये नहीं खा सकते क्योंकि आज पानी नहीं पीना है। तो तुम्हारी वाट लग जाएगी। तो इसलिए शक्तियों के चक्कर में मत पड़ना, शक्तियाँ रियल में का प्राप्त कर लोगे ना, बहुत ही जीवन सिर्फ आनंद मिलेगा आत्मा का, उसके अलावा एक पानी की बूंद भी नहीं मिलेगी। सच्ची बोल रहा हूँ। ऐसी जिंदगी जीना है तो शुरू कर सकते गुरु। मैं चाहता हूँ कि पूरे भारत में गुरु बने। कोई चाहता है कि इंद्रिय तृप्ति करे, तो इंद्रियां ही नहीं रहेंगी तुम्हारी, कहाँ से तृप्ति करोगे? बस आत्मा रहेगी, वो भी बुद्ध बन के रहोगे बस। तो एक ही, और मिलने भी नहीं देगी किसी से, किसी को मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो तुम अपनी पत्नी से, बच्चों से कैसे मिलोगे? वो भी त्याग करना पड़ेगा। तो शक्तियाँ उसी सब संबंध में उसको बता रही थी। वो बोल रहा था और कहीं ना कहीं वो सोच रहा था। तो उसने बोला तो मैंने नो बोल दिया, बाकी मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं दिया। मैं बोला नहीं, गुरु नहीं बना सकता तुम्हें। तो वो सारी चीज़ें शक्तियों ने पता चली, तो उसको सपनों में आ जाके उसको समझा दिया बहुत सारी चीज़ें, और शायद वो समझा गया। क्योंकि मैं बोलता हूँ तो मुझ पे लोग भरोसा नहीं करते, क्योंकि भले ही मेरी शक्तियाँ बोलती है पर उनको लगता है कि इंसान ही बोला होगा ना, तो सपनों में जाके रही वो बोल रही है, क्योंकि ज़्यादा विश्वास हो जाए। तो कहानी ये हमारे गुरुओं की है। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो कुछ मत करना, शांति से सोचना। और बाकी जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप आश्रम से जुड़ सकते हो, और शक्ति आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मार्गदर्शन कर सकती है सपनों में आके। और आगे जाके शक्तियाँ बहुत ताकतवर हो रही है, और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, जिससे कि सपनों में ही सभी को मार्गदर्शन मिलेगा कि वास्तव में उसमें क्या करना है, कौन सा बिजनेस करना है। मैंने उसको यही बोला था कि 7 पीढ़ी तक खा सके ऐसा बिजनेस बनाओ, मेहनत करो, उससे ज़्यादा पैसा कमा लोगे। जब गुरु बन के जितना पैसा कमाओगे, उससे ज़्यादा पैसा कमा भी लोगे और एंजॉय भी कर लोगे। संभोग का आनंद ले सकते हो, पत्नी के साथ रह सकते हो, बच्चों का आनंद ले सकते हो। जब गुरु बन जाओगे तो ये सारे आनंद का लेने लायक ही नहीं रह जाओगे, इंद्रियां ही नहीं रहेंगी तुम्हारी। बुद्ध बनना हो तो गुरु बनना चाहिए, वास्तव में गुरु। हाँ, नहीं तो पाखंडी बन जाओ, कोई बात नहीं। पाखंडी बनोगे तो बहुत सारा पैसा है। कितने लोग हैं पाखंड बन के कितना करोड़ों अरबों रुपए कमाए, मस्त जीवन जिंदगी जी रहे हैं। एक नहीं, कई गर्लफ्रेंड है उनकी, बहुत सारी। शादी भी कर लेते हैं, गर्लफ्रेंड भी रखते हैं, बॉयफ्रेंड भी रख लेते हैं, और बहुत ऐश करते हैं पाखंडी लोग। और हमारे जैसे लोगों की तो पानी का बूंद भी नसीब नहीं होती। तो आपको पाखंडी बनना है, गुरु बनने की कोशिश मत करो। वास्तविक गुरु बन जाओगे तो बहुत पानी पीना भी मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको पाखंडी बनने की कोशिश करना चाहिए। वास्तव में मेरे पास आ जाओगे, पाखंडी में थोड़ी ना बना सकता हूँ, उल्टा मृत्यु सामने आ जाएगी सामने। शक्तियाँ छोड़ती नहीं, बहुत खतरनाक है। मुझे खुद डर लगता है शक्तियों से। हाँ, पर ये है कि कहानी शक्ति है अपनी चालाकी, और वही यूज करते हैं। और हमारे जो देवी देवता है तलवार लेके ही रहते 24 घंटे। हर फोटो में देखो तलवार लेके रह सकते, तो इनसे डरेगा नहीं तो कौन डरेगा? इंसान भी, अभी समझो कि साधारण इंसान जो इंसान है वो तलवार लेके रोड पे घूमे तो कैसा लगेगा? लोग उससे डरते हैं। ये तो भगवान और देवी शक्तियों से यूज है, वो भी तलवार लेके घूम रहे हैं, तो उनसे डरेंगे नहीं तो क्या डरेंगे? पर आप सोचते नहीं हो, आपको लगता है कि लालच में ना अंधे बहरे हो जाते कि उनके हाथ में तलवार भी है, ये देख ही नहीं पाते लोग। हर फोटो में तलवार है, गद्दे है, धनुष बाण है, क्या क्या नहीं है उनके पास। फिर भी हम लालच और अपनी अंधे बहरे हो गए लालच में, कि देवी देवता के पास ये भी है जो, और हमें तो बस देवी देवता के पास धन ही दिखता है। बस उनके पास धन है, वो दे देंगे, पर उनके हाथ में तलवार वगैरह है, वो भी देखो ना। अंधे बहरे क्यों हो रहे हो? आप तो इतना जिंदगी में जीते हो, आंखें खुली रहती है। मेरी तो 24 घंटे आंखें बंद रहती है। फोन पे बात करता हूँ तो भी आंखें नहीं खुलती मेरी, और पता भी नहीं होता क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा। मतलब मुंह भी खुलता है तो वो बोलती है, मैं नहीं बोलता। तो कहने का तात्पर्य, गुरु बनना है तो ये सारी चीजें हैं जिनको गुरु बनना है वो लिखना चाहिए क्लियर कि मुझे गुरु बनना है। ये नहीं कि ये बोल दो कि गुरु बनाने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे गुरु बने। जो मैंने आज वीडियो डाला है तो वास्तव में गुरु बनने के लिए ये गुरु बनो, और दुनिया और देश के भलाई करो। और पूरे अपने अस्तित्व को मिटाना पड़ता है। एक अस्तित्व मिटा सब अस्तित्व मिट जाता है, बस आत्मा रह जाती है और वो आनंद रहता है। 2 ही चीज़ें रहेंगी, उसके बाद सब मिटा देंगी शक्तियाँ। जिनको गुरु बनना है वो व्हाट्सएप पे अपना लिख दे कि गुरु बनना है वास्तव में, तो उनको वही अवस्था प्राप्त होगी।
हाँ, जिनको पाखंडी होना है तो उनको कॉल नहीं करने की ज़रूरत, नहीं तो पैर जो वगैरह है वो भी तोड़ देंगी। तो पाखंडी बनना है तो उनको पाखंडी बनने के लिए कोई स्किल ज़रूरत नहीं है, वो तो आप कहीं से भी बन सकते हो, ये क्या है ज़रूरी पाखंड बनने। पर गुरु बनने के लिए बहुत मेहनत लगती है और समस्त अस्तित्व को मिटाना पड़ता है। सिर्फ 2 ही चीज़ रहती है, आनंद और आत्मा, मतलब परमात्मा और आत्मा आनंद रहता है, बाकी सब खत्म हो जाता है। तो आपको अपने अस्तित्व को मिटाना है तो आप ये कर सकते हो। जिनको अपने अस्तित्व को बचाना है, लाइफ को एंजॉय करना है या इंद्रियों की तृप्ति करना है, उनके लिए नहीं है। ठीक है, तो मैंने आज परिभाषा बता दी क्या होता है गुरु और क्या नहीं होता। आपको समझ में आया है तो मैं थोड़ा-सा आप कमेंट कर सकते हो कि वास्तव में क्या बोला है शक्तियों ने। अभी मैं पता नहीं था मैं क्या बोलने वाला हूँ पर बोल दिया कुछ, अभी मैं होश में आया हूँ। ऑल द बेस्ट।